गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 6, पेज नंबर 39। तो इसमें क्या बताया गया है, जानवरों के बारे में बताया गया है कि सब जीव जगत में प्राण सभी एक साथ रहते हैं और परिस्थितियाँ एक साथ अनुकूल ना होने पर भी वे सोच समझ कर काम करते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर एक नाटक दिया गया, फैशन शो, उसको विस्तार से समझाया गया। तो लेखक ने पाठ को कैसे शुरू किया, शुरू करते। पहला दृश्य, जंगल में सभी जानवर बैठे हैं। एक नाटक है तो नाटक शुरू करते तो पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं ना, उसको सजाते हैं स्टेज को। ऐसे इसमें भी पहला दृश्य इसका, सभी जानवर बैठे हैं। कौवा अपने अपने दोनों पंखों द्वारा ढोल बजाकर घोषणा करता है। कौवा जो है वो अपने दोनों पंख फैला के द्वारा ढोल बजाता है और घोषणा करता है ये पंखों के साथ। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगल वासियों सुनो। क्या बोलता है कौवा, क्या बोलता है? सुनो सुनो सुनो, जंगल वासियों मतलब जंगल में रहने वालों सुनो। कल शाम को 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे फैशन शो होगा। जब अपन को कुछ काम करना रहता तो पहले से हम घोषणा करवाते ना कि कल ऐसा करना है। ऐसे ही जंगल में भी कुछ कार्यक्रम होने वाला है, उसकी जानकारी कौन दे रहा है? कौवा। कि कल 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे फैशन शो होगा। फैशन शो क्या होता है? जिसमें लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर आते हैं और अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जो भी जानवर इसमें भाग लेना चाहे अपने जोड़े के साथ सज धजकर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। कौवा बोल रहा था कि कल 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे फैशन शो होगा, जिसको भी भाग लेना है वो अपने जोड़े के साथ सज के आ जाए और बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। झुंड में सभी पशु आपस में बातचीत करते हुए। जंगल में क्या रहता है? सभी पशु रहते हैं, तो वो झुंड बना के सब आपस में बात कर रहे थे कि कौवा जो बोल रहा था फैशन शो के बारे में। हाथी, फैशन शो, ऐसा तो ना कभी सुना ना देखा। हाथी बोला कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि जंगल में फैशन शो होता है। फिर ऊँट बोला, पता है इस फैशन शो में सभी को अपने जोड़े के साथ आना होगा। जो जानवर बिना जोड़े के अकेला होगा वह इस फैशन शो में भाग नहीं ले सकेगा। जोड़ा मतलब होता है किसी भी चीज़, जो भी कोई भी व्यक्ति या जानवर जो भी दो एक साथ होते हैं ना, उसको बोलते हैं जोड़ा। तो हाँ, ऊँट ने बोला कि इस फैशन शो में सबको अपने अपने जोड़े के साथ आना, अकेले नहीं आना है। अकेले जो आएगा वह फैशन शो में भाग नहीं ले पाएगा। हिरण बोला फिर, पता है इस फैशन शो में केवल पशु भाग ले सकेंगे, पक्षी नहीं। इसलिए न्यायाधीश के रूप में उल्लू, तोता और मोर को चुना गया है। तो हिरण बोला, पता है कि इस फैशन शो में कौन भाग लेगा? सिर्फ पक्षी नहीं लेंगे। न्यायाधीश मतलब न्याय करने वाला कौन होगा? तोता और उल्लू होगा। फिर गधा, मन ही मन, उल्लू तो मेरा ही हमजोली है, तभी तो मूर्ख लोगों की तुलना मुझसे व उल्लू दोनों से की जाती है, वह हमें ही पहला इनाम दिलवाएगा। गधा बोला कि मुझे मूर्ख बोलते ना, तो उल्लू भी मूर्ख, उल्लू को भी मूर्ख कहते हैं, मतलब उल्लू और मैं एक जैसे हैं, तो उल्लू मुझे ही सबसे पहले प्रथम इनाम देगा। तो ये जो पूरा हो गया, एक दृश्य था, मतलब जानवरों की आपस में बातचीत। अब यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा दृश्य, जानवरों की तैयारी के कुछ दृश्य। जानवर तैयारी कर रहे हैं अपनी, मतलब। हाथी बोला, यह फैशन शो तो हमें ही जीतना होगा, इतना बड़ा जानवर हार जाए तो शर्म की बात होगी। हाथी बोला, कैसे भी करके फैशन शो मुझे भी जीतना है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ, अगर हार जाऊँगा तो मुझे सबके सामने शर्म आएगी। जानती हो हम वह पोशाक पहनेंगे जो हमारे शरीर की खासियत और रंग की विशेषता को उभारे। वह बोला, जानती हो हम ऐसा मतलब ऐसे कपड़े पहनेंगे जो हमारे शरीर की खासियत दिखे, मोटापा हमारा अंग की। हथिनी बोली, यह सलाह तुम्हें ज़रूर बुद्धिमान कुत्ते ने ही दी होगी। तो हाथी से बोली कि ये सलाह तुमको पोशाक पहनने की कुत्ते ने दी होगी सलाह। वह सबसे ज़्यादा समझदार है, वह भी तो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा। कुत्ता समझदार प्राणी होता है ना। तो हाथी ने बोला, उसी ने तुमको ये अकल दी होगी कि मतलब पोशाक पहनना, लेकिन वो भी तो इसमें भाग ले रहा होगा। हाथी बोला, नहीं, मैं कुत्ते से मिला था, वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। हाथी बोला कि मैं कुत्ते से मिला था, लेकिन वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। पर हाँ, यह सलाह उसी ने सबको दी है कि सभी अपनी विशेषता को निखारें और कमजोरी को छुपाएं, तभी उन्हें लाभ होगा। उसने बोला, हाथी ने, कुत्ते ने मुझे मिला तो था, लेकिन वह भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसने सबको बोला कि अपनी कमियों को छुपाकर विशेषताओं को दिखाना है।
इसलिए मैं निक्कर पहनूंगा ताकि मेरी हष्ट पुष्ट टांगे ना नज़र आए। हाथी बोला मैं निक्कर मतलब क्या होता है, हाफ पैंट होता है ना, वो पहनूंगा ताकि मेरा मोटी मोटी टांगे नज़र आए। हथिनी, मेरा सबसे ख़ास है मेरी सूंड। हाथी की लंबी सूंड होती है ना, देखो ऐसी देखिए ना आप लोगों ने। तो हथिनी बोली मेरी सबसे लंबी खास है मेरी सूंड, इसलिए मैं नथनी पहनूंगी ताकि मेरी सूंड और भी। हथिनी ने ऐसी नथ पहनी, तो हथिनी ने क्या बोला था कि मैं नथ पहनूंगी। जिराफ और उसकी पत्नी, फिर जिराफ और उसकी पत्नी की आपस में बात होती है। जिराफ, मैं तो गले में टाई बांध कर जाऊँगा क्योंकि मेरी लंबी गर्दन ही मेरी शान है। जिराफ बोला मैं गले में मेरी गर्दन लंबी इसलिए मैं टाई पहन कर जाऊँगा। जिराफिन, और मैं अपनी लंबाई को और बढ़ाने के लिए ऊंची एड़ी वाली चप्पलें पहनूंगी। जिराफिन मतलब जिराफ की पत्नी क्या बोली, मैं अपनी लंबी अपने आप को और लंबा दिखाने के लिए ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनूंगी। ऊँट और ऊँटनी, सुनो हमें अपनी कुबड़ छिपाने के लिए पीठ पर एक खूबसूरत दुशाला डाल देना चाहिए। दुशाला मतलब क्या होता है, शाल। उसने कहा कि हमें ऊँट की पीठ पे कुबड़ होती है ना ऐसी मुड़ी हुई, तो उसने कहा हमें अपनी कुबड़ छुपाने के लिए दुशाला डालना चाहिए। ऊँटनी, हाँ, और लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए खूब सारी मालाएं और पैरों में घुंघरू बांध लेने चाहिए। ऊँटनी ने कहा कि हम अपने पैरों में घुंघरू बांध लेंगे और खूब सारी माला पहनेंगे तो लोग हमको ही देखेंगे। अब इसमें किस किस का बताया, हाथी हथिनी, जिराफ जिराफी, ऊँट ऊँटनी और हिरण ऊँट की। इन लोगों के बारे में फैंसी ड्रेस, इनके जो फैशन शो रहा उसमें तैयारी के बारे में बताया। इसके आगे का अब हम कल पढ़ेंगे, इसको आप घर में दोहराइएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।